हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग प्रीवियस वीडियो देख कर आए होंगे एंड मे बी पॉसिबल कि आप लोगों का एग्जाम हो, तो जो लोग जल्दी जल्दी देख रहे हैं वीडियोस को तो ये प्रीवियस ईयर की वीडियो देख रहे हो। तो इस वीडियो में मैं थोड़े से क्वेश्चंस काफ़ी स्पीड से करूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल प्रीवियस वीडियोस में जो सॉल्व किए वो बिल्कुल झट से आ गए हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना, मेरे साथ साथ करना। क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आप लोग झट से कर लोगे अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स देखे हुए हैं। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है ये आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला पार्ट वाला क्वेश्चन है। और इसको मैंने करने का एक आपको पैटर्न बता रखा है कि हमें उस नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिस नंबर से नीचे के दोनों पार्ट क्या हो जाए, आपके हट जाएं। ठीक है, तो यहाँ मुझे बताओ किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 5 है और नीचे 3 है, तो हमें मल्टीप्लाई किसका करना चाहिए? मल्टीप्लाई बाई 15 ऑन बोथ साइड। अब मैं ये ऑन बोथ साइड जो है पहली बार तो ये बार बार नहीं लिखने वाला। जो न्यू कमर्स है उन लोगों को शायद नहीं पता हो, लेकिन मैं बार बार नहीं लिखूंगा इसको। तो अब यहाँ पर जब आप 15 का मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट साइड पर, तो कितना आ जाएगा? ये 15 मल्टीप्लाई 3/5 एक्स माइनस के 2 इज लेस देन, और यहाँ पर भी 15 आएगा, और ये हो जाएगा 2 माइनस के एक्स। अब इसे काटो से, तो 5 से कटा ये 3 बार, और 3 से कटा 5 बार। तो ये इसका पैटर्न होता है करने का। इससे क्या होगा कि आप लोगों का नीचे से न्यूमरेटर वाला पार्ट जो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट। अब 3 3 या 9 बच गया। एक्स माइनस के 2 इज लेस देन, यहाँ बचा मेरा 5 और 2 माइनस के एक्स। तो ये 9x माइनस के 18 इज लेस देन 10 माइनस के 5x। ओके, अब हम ये देखते थे कि x हमारा बड़ा किस साइड आएगा। तो ये वाला x जो इधर आएगा तो ये बड़ा x हो जाए, इधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि ऐड करने वाले हैं 5x ऑन बोथ साइड। ऐड 5x ऑन बोथ साइड। जब आप 5x से दोनों साइड ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 14x इधर हो जाएगा, एंड माइनस के 18 है और यहाँ पर 10 है। अब 18 को ऐड करते हैं बोथ साइड। ऐड 18 ऑन बोथ साइड, तो 14x एंड लेस देन कितना हो गया आपका ये? 10 प्लस के 18 जो हो गया आपका 28। नाउ मल्टीप्लाई बाई 14 ऑन 1/14, मल्टीप्लाई बाई 1/14 ऑन बोथ साइड। तो जब ऐसा किया तो ये कितना आएगा? x इज लेस देन 28/14 यानी कि 2। तो आंसर आ जाएगा आपका ये। उन्होंने कहा है कि इसका ग्राफ भी बनाओ। तो ग्राफ मैंने आपको बनाना बता रखा है। आप क्या करोगे कि नंबर लाइन रिप्रेजेंट करोगे ऐसे कर कर। यहाँ इन्फिनिटी लिखोगे, यहाँ माइनस की इन्फिनिटी लिखोगे, और अब यहाँ पर लिख दोगे 2। ये कह रहे हैं कि 2 को आप ले सकते हो, इक्वल टू का साइन है तो इसे करने जाना पड़ता था डार्क, और यहाँ से हम लोगों को एक एरो बनानी पड़ती है, और ये लेकर जानी है पीछे, क्योंकि सारे एक्स वो जो 2 से छोटे हैं। ओके, डन है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अब। यहाँ पर दोनों साइड में इक्वालिटी दे रखी है, ये वाले क्वेश्चन भी करवाए हैं हमने आपको। तो इन क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है आपको? 4 माइनस के 7x इज लेस देन 18। तो सबसे पहले तो हमें बीच में से x की वैल्यू निकलेगी। तो हमारे पास यहाँ पर 4 आ रहा है, पहले तो मुझे 4 हटाना है यहाँ से। तो 4 कैसे हटाओगे आप? ऐड माइनस के 4 ऑन बोथ साइड। तो माइनस के 4 जब हमने दोनों साइड ऐड कर दिया तो यहाँ पर आ गया मेरा 18 माइनस के 4। तो माइनस के 7 एंड माइनस के 7x इज लेस देन 14। नाउ अब यहाँ से मुझे क्या हटाना है? माइनस के 7 हटाना है ये वाला। तो अब माइनस के 7 ना एक बार में मत हटाना, कि आप माइनस के 7 से डिवाइड कर दो। पहले एक काम करते हैं, पहले 7 को हटाते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? मल्टीप्लाई बाई 1/7 ऑन बोथ साइड। तो 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 1, और यहाँ आ जाएगा x, और यहाँ आ जाएगा 2। अब करते हैं मल्टीप्लाई बाई -1। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे ना पूरी इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा +1। इसका असर माइनस का इस इनइक्वालिटी पे भी पड़ता है, तो हमारा कितना हो जाएगा? पलट जाएगी, इनइक्वालिटी हो जाएगी ऐसे, और माइनस के एक्स बन जाएगा प्लस के एक्स, और ये बन जाएगा -2। क्योंकि रूल ये है कि लेफ्ट साइड में ही नेगेटिव चीजें होनी चाहिए, तो हमें ना इसको पलटना पड़ेगा फिर से, और लेफ्ट साइड में -2 लेके आना पड़ेगा, और ये बन जाएगा -2 से एक्स बड़ा है और ये +1। तो अब हम इसको ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरे पास वैल्यूज आ रही है -2, 1, यहाँ हो गया इन्फिनिटी, एंड यहाँ हो गया मेरा माइनस के इन्फिनिटी। तो हमारा जो एरिया है वो -2 से लेके 1 तक का एरिया, यानी कि यहाँ तक का एरिया बीच का। क्या हम इन वैल्यू को ले सकते हैं? नहीं ले सकते। यहाँ होलो सर्कल बनाना है, यहाँ पर भी होलो सर्कल बनाना है, और इन दोनों के बीच में एक लाइन बना देनी है कनेक्ट करती हुई ऐसे कर कर। ठीक है,
चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको देखते हैं अब यहाँ पर। इसमें भी हमारे पास दोनों साइड इनइक्वालिटीज रखी है, तो लेकिन नीचे हमारे 5 भी दे रखा है। तो पहले एक काम करते हैं, हम 5 को हटाते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 5 इन होल इक्वेशन, इन ऑन बोथ साइड, इन होल इक्वेशन, ये। तो जब आप यहाँ पे कितना आएगा आपका, -10, और ये वो 5 से 5 कट गया आपका, ये बचा मेरा 4 - 3x इज लेस देन 40। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से 4 हटाना है, क्योंकि नीचे हमें बीच में x की वैल्यू चाहिए होती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड -4 ऑन बोथ साइड, ये। तो ये आ गया -10 और -4 इज लेस देन, 4 से 4 कट गया, -3x ये हो गया, एंड 40 -4, तो -14, और ये हो गया मेरा 36, ठीक है। अब हमें यहाँ से हटाना है 3 को। तो 3 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। 1 मिनट में मुझे देखना था कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना एग्जैक्ट 3 का मल्टीपल आना चाहिए था। तो 5 × 10 तो माइनस के हो गया, माइनस के, और हमने यहाँ पे क्या किया, -4, -4 घटा कर कराए ना, ठीक है। चलो ठीक है, जो भी हो रहा हो। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1/3, मल्टीप्लाई बाई 1/3 ऑन बोथ साइड। तो ये आ गया मेरा यहाँ पर -14/3 इज ग्रेटर देन, ये हो गया मेरा -x, और ये आ गया ये आ गया मेरा 12। अब यहाँ पर हमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, वो भी पॉजिटिव में। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस माइनस के बाई से, मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड यहाँ पर। तो ये आ जाएगा मेरा -14/3, तो पॉजिटिव बन जाएगा। इनइक्वालिटी मेरी रिवर्स हो जाएगी, एक्स पॉजिटिव बन गया, ये भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, ये बन गया -12। अकॉर्डिंग टू द रूल ये वाली साइड हमारे नेगेटिव आनी चाहिए थी, तो इसको पलट देते हैं पूरी इक्वेशन को, ये बन जाएगी ऐसे करके। फिर जब आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे, 1 मिनट, ये इक्वालिटी वाला साइन तो चल ही रहा था ना, ये और ये। तो -12 इधर, 14/3 इधर। 12 को आप ले सकते हो तो इसे डार्क कर दोगे आप यहाँ पर, 14/3 को नहीं ले सकते हो तो इसे हल्का कर दोगे, और इनके बीच में एक नंबर लाइन, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर दोगे स्केल से, ठीक है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब ये मॉड वाला क्वेश्चन है, इसको तो मैं करवा ही चुका हूँ। जब मॉड एक्स आपका लेस देन होता है ए से, इसका मतलब है कि माइनस के ए से लेके एक्स की वैल्यू लेस देन होती है। और इसका मैंने रीजन भी बताया था कि ऐसा क्यों करते हैं, और ट्रिक भी बताई थी कि अगर भूल जाओ पेपर के अंदर तब कैसे करना होगा इसे। तो इसका तो सीधे सीधे आंसर ये होगा कि -5 से लेस देन 3x -1/2 इज लेस देन 5। नाउ मल्टीप्लाई बाई टू इन होल इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 1 ऐसे कर देते हैं। तो ये बन जाएगा -10, 3x -1 इज लेस देन 10। अब -1 हटाना है ना यहाँ से, तो ऐड करना पड़ेगा +1 ऑन बोथ साइड, ये। तो -10 +1 इज लेस देन 3x इज लेस देन, ये हो गया मेरा 11। तो -9 इज लेस देन 3x इज लेस देन 11। अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3 से, मल्टीप्लाई बाई 1/3। तो जब आप 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा मेरा -1/3, नो सॉरी सॉरी, -3, एंड एक्स एंड लेस देन 11/3, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब यहाँ पे पूछा अगर ग्राफ बनाओ इसका, तो -3 यहाँ लिखते, 11/3 यहाँ लिखते। इसको हम ले सकते हैं तो इसे डार्क कर देते, और इसे होलो कर देते। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, नहीं नहीं, इसको भी ले सकते हो ना आप, तो इसे भी डार्क करो। तो ये बन जाता है मेरा क्या, इंटरवल, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब इस वीडियो में मैं इतनी लिखता हूँ, इसके आगे वाला पार्ट, मैं इसके आगे वाले क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रीवियस ईयर का, ठीक है। बाय बाय।